Hello students, welcome to my channel Simple Mathematics. It's Adhish Vikram Singh. Today I shall discuss about the straight lines. Okay, let's start. Before starting the video, I shall discuss about the definition of straight line. Here we'll get look, it is written here कि a straight line is a curve. एक सीधी रेखा ऐसा कर्व है सच दैट इस प्रकार से है कि एवरी पॉइंट मतलब प्रत्येक बिंदु, इसका मतलब होता है कि एक एक बिंदु प्रत्येक बिंदु ओके ऑन द लाइन सेगमेंट माने तो रेखाखंड, जैसे कि ए भी क्या है, इस रेखा का रेखाखंड ए भी है जो कि ठीक है ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाया गया है इस रेखा पर, ठीक है ए भी ऑन लाइन जेडेंट मतलब इसी रेखा पर स्थित होता है, तो इसे क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता के बारे में, जिसको हिंदी में प्रवणता यानी कि स्लोप बोला जाता है। तो स्लोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको कैसे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स डैश एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है और ये 0,0 कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसा कि हमें पहले से पता है। जब इस पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे सीधी रेखा, तो इस एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे काटेगी, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काटेगी और ये हमारा होता है इंक्लाइनेशन। दोस्तों इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस पर जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे ऐसे होता है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे दक्षिणावर्त घूम कर जा रही है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका जो स्लोप होता है एम से डिनोटेड किया जाता है दोस्तों, तो एम इक्वल टू होगा tan थीटा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मान लें और इस पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, tan 0 sin 0 अपान cos 0 होगा। sin 0 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 0 अपान समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे 0 हो गया। एंड अनदर एग्जांपल अगर हम लें, इफ़ थीटा इज इक्वल टू π/2 और π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग tan थीटा के स्थान पे π/2 रखते हैं, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा π/2 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों cos π/2, तो साइन π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 वाली 1 होता है, जैसे कि आप लोग पता पहला से होगा। अगर नहीं पता है तो आपको इस मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको जाकर विशेष ध्यान देना होगा इस पर। और cos π/2 की मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिक एग्जाम्पल था जिसको हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। पहले फिगर में तो इस प्रकार से, दूसरे फिगर में इस प्रकार से, ये निगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन धनात्मक दिशा के अलॉन्ग है। एक्स डैश से है, यहाँ पे वाई डैश है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग में क्लॉकवाइज बनाएगा एंगल, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं दोस्तों। जो इस फिगर को हमने बनाया है, तो इस फिगर में आप देखिए एंगल जो अंदर से है इंक्लाइनेशन है एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, लेकिन इसमें बाहर से होगा एंगल और थीटा होगा एंगल, ठीक है। और जब थीटा एंगल होगा तो ये बात जानते रहियो, ये रिमार्क केवल का बात है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन मतलब किसी जो रेखा है लाइन है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन झुकाव है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये जो एक्स एक्सिस का जो धनात्मक दिशा है इसके साथ इस रेखा का जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमेशा क्या होगा स्थित होगा 0 और 180 डिग्री के बीच में, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये पूरा मिला दें तो 180 डिग्री होगा, लेकिन शुरुआत स्टार्टिंग 0 से होगा और यहाँ पर जाएगा तो 180 डिग्री माना जाएगा, मतलब शुरुआत 0 से हो रहा है और 180 डिग्री मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में जो स्थित होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक इस पर डिपेंड के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन भी हाजिर है, तो इसका हम सलूशन निकालने जा रहे हैं।
तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब उस रेखा की हमें स्लोप निकालना है, प्रवणता हिंदी में बोलते हैं, निकालना है कि जिसका झुकाव, इंक्लाइनेशन माने होता है झुकाव, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 60 डिग्री है, 0 डिग्री है, 150 है, 120 है। तो इसको हम सॉल्व आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेखा के जो फार्मूला होता है, स्लोप होता है, होता है tan एम इक्वल टू क्या होता है, स्लोप एम इसको tan थीटा होता है। सोल्यूशन पहले ये लिख देते हैं हम, बट आपको मैं एक बना कर दिखा रहा हूँ कि ये जो होता है एक्स डैश होता है, वाई डैश, जैसे कि पिछले में हमें आपको फिगर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई रेखा इसे मतलब काटती है तो उसका जो है 0 शुरू होकर के 180 डिग्री यहाँ तक जाता है, बट ये थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप जो होता है एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो वही फार्मूला इसमें भी है, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा से रेखा पर बनाया जा रहा है। और दूसरा फिगर की बात करें तो ऐसे बनता है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के एक्स डैश के निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। ये पॉइंट है और ये हमारा भी पॉइंट है, यही फिगर तो बनाया था उसमें। ये अंदर से जाता है, थीटा डिग्री बनाता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू tan है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। खाली डिफरेंस क्या होता है, इसमें 0 से 180 डिग्री जाता है, लेकिन ये अंदर से जाएगा तो इसका यहाँ से यहाँ तक होगा बस। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में निकालना है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए ये फार्मूला आएगा एम इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब हम लगाने जा रहे हैं एम इक्वल टू tan थीटा। तो tan यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री और अपान क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। तो जानते हो आप लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यानी कि जो स्लोप आएगा हमारा, जो स्लोप आ गया वो एम इक्वल टू √3 हो गया। तो पहला हमने डन कर लिया। अब आती है बस नेक्स्ट बात होती है सेकंड वाली की। तो सेकंड वाले में क्या होगा, वही फार्मूला इसमें भी लगाया जाएगा। तो इसका एम इक्वल टू क्या था, tan थीटा। तो यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 अपान क्या होगा, cos 0 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0 अपान cos 0 की वैल्यू कितनी थी, 1। तो 0 अपान समथिंग इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे के लिए 150 डिग्री है, इसमें भी वही लगेगा, एम इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, सब में वही लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan, ठीक। 150 को कैसे लिख सकते हैं, ये है 150, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो 9 और 6 को ऐड करोगे तो होगा 150। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा वाले में साइन कॉसेक का जोड़ा जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो इसका जोड़ा होगा tan का कॉट और निगेटिव में होगा तो 60 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में है। तो माइनस कॉस 60 का निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री अपान इसका हो जाएगा दोस्तों साइन 60 डिग्री, ठीक। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो फ्रेंड्स 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ये कट जाएगा 1/√3, ये हो गया स्लोप हमारा 1/√3, ठीक है, ओके। सॉरी दोस्तों, ये माइनस यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, तो माइनस 1/√3 हो गया, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन का सलूशन की बात करें तो ज़्यादा कठिन नहीं है, ये ऐसे सिंपल सा है। ये फार्मूला है, इसमें रखना होता है। तो 120 है, 120 इसमें जब रखोगे आप लोग, जैसे यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखे थे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 150 था, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। तो tan क्या होगा, 90 प्लस 30 होगा, क्योंकि 9 3 12 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट हो, वही फार्मूला लगेगा जो इसमें लगा है, लेकिन बट एंगल में 30 हो जाएगा थीटा के स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वही रहेगा, cos 30 अपान साइन 30। तो cos 30 की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो √3/2 होगी, साइन की 1/2 होगा, 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3, क्योंकि 1 का मतलब ही नहीं होता डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे -√3 क्लिक करो, या -√3 अपान 1 कर दो, या -√3 करो, मतलब एक ही होता है। तो ये हमने जो है आज देखा कि स्ट्रेट लाइंस के बारे में और उस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन और उससे रिलेटेड मतलब अच्छे टॉपिक लाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं अब आप लोगों से अलविदा लेता हूं, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो नए वीडियोज मिले नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोगों को प्राप्त जल्दी हो जावा करें और आप लोग जल्दी से उसे वॉच करके अपना नॉलेज बढ़ा लिया करिए। और इसी के साथ मैं अब अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।